हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के टॉपिक के बारे में। तो ये जो टॉपिक है वो बी फार्मा थर्ड ईयर का है। तो यहाँ देखेंगे यूनिट सेकेंड। तो यूनिट सेकेंड है इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल। तो इसमें जो कंटेंट्स हम कवर करेंगे वो है आपके परचेज स्पेसिफिकेशन फॉर इक्विपमेंट। किसी भी इक्विपमेंट को अगर हमें परचेज करना है तो उससे पहले क्या है उसका परचेज स्पेसिफिकेशन या कहें किस बेसिस पे हमें उसको परचेज करना है इस चीज़ का स्पेसिफिकेशन तैयार करते हैं। और नेक्स्ट वन है मेंटेनेंस। किसी भी इक्विपमेंट को हम अगर परचेज कर रहे हैं तो उसको मेंटेन कैसे करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम परचेज स्पेसिफिकेशन फॉर इक्विपमेंट। किसी भी इक्विपमेंट को अगर परचेज करना है तो उसका स्पेसिफिकेशन कैसे तैयार करेंगे इस चीज़ को देखेंगे। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इक्विपमेंट इज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड देयरफॉर सिलेक्टिंग अ राइट इक्विपमेंट इज़ अ क्रिटिकल प्रोसेस। तो किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर इक्विपमेंट सेलेक्ट करना है तो इक्विपमेंट सिलेक्शन जो है वो हम किस टाइप का हम ऑपरेट करना चाह रहे हैं या किस टाइप की हम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है आपका इक्विपमेंट सिलेक्शन। तो इक्विपमेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं वो मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसलिए इक्विपमेंट को बहुत सोच समझ के लिया जाता है इंडस्ट्री में। वाइल अ सिलेक्टिंग अ इक्विपमेंट फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर। तो किसी भी इक्विपमेंट को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कवर करेंगे हम। तो फर्स्ट देखते हैं डिज़ाइन। इक्विपमेंट डिज़ाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन में। द डिज़ाइन ऑफ द इक्विपमेंट शुड बी मीट द यूज़र रिक्वायरमेंट फॉर विच द इक्विपमेंट इज सिलेक्टेड। तो जो इक्विपमेंट का डिज़ाइन होगा वो इक्विपमेंट का डिज़ाइन जो यूज़र्स हैं मींस या कहें जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए इक्विपमेंट का डिज़ाइन। फॉर दिस पर्पस यूज़र्स रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन शुड बी प्रिपेयर। तो इसके लिए क्या है कि जो यूज़र्स हैं उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें इक्विपमेंट अगर सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या है हम एक तरीके से रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तैयार करते हैं। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है, जिस चीज़ के लिए हमें इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है तो क्या क्या चीज़ें स्पेसिफिक होना चाहिए उस इक्विपमेंट में जिसके बेसिस पे हम उसको इक्विपमेंट को सिलेक्ट कर सकें। तो उसके लिए क्या है एक स्पेसिफिकेशन या कहें एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप का फॉर्म किया जाता है, एक लिस्ट तैयार की जाती है जिस लिस्ट में हमारे इंक्लूडेड होते हैं कि हमें किस चीज़ के लिए इक्विपमेंट की नीड है और किस टाइप का इक्विपमेंट होना चाहिए। दिस शुड बी एटलीस्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमारे स्पेसिफिकेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। विच काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस बी आर गोइंग टू परफॉर्म यूजिंग दिस इक्विपमेंट। तो किस टाइप की आपको फॉर्मुलेशन करना है उस पर डिपेंड करेगा इक्विपमेंट का सिलेक्शन। ठीक, नेक्स्ट वन है विच कैपेसिटी इज शुड बी हैव टू टर्न ऑफ द होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। तो कितनी कैपेसिटी में हमें प्रोडक्शन करना है इस पे भी डिपेंड करता है इक्विपमेंट्स का डिज़ाइन। नेक्स्ट है विच मटेरियल आर गोइंग टू बी यूज इन दिस इक्विपमेंट टू दे हैव द इंट्रैक्शन विद द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो किस टाइप के मटेरियल का हम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, किस टाइप के मटेरियल की हम फॉर्मुलेशन बनाना चाह रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इक्विपमेंट सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे मटेरियल होते हैं जो क्या है आयरन से या कहें अदर मेटल से इंट्रैक्ट करते हैं। तो उस मटेरियल के अकॉर्डिंग हम इक्विपमेंट का सिलेक्शन करेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे इक्विपमेंट को सिलेक्ट करते टाइम पे। नेक्स्ट है हाउ दिस इक्विपमेंट विल बी क्लीन। इक्विपमेंट कैसे क्लीन होगा ये भी हमें देखना होता है इक्विपमेंट सिलेक्शन के टाइम पे। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग टाइम फॉर द इक्विपमेंट। तो स्टार्टिंग टाइम क्या रहेगा और स्टॉपिंग टाइम क्या रहेगा इक्विपमेंट का, ये भी चीज़ कंसिडर की जाती है। बेस्ड ऑन सच इन्फॉर्मेशन द यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज मेड एंड सेंड टू द सप्लायर हु प्रिपेयर द डिज़ाइन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। तो जो भी यूज़र्स होते हैं उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं अपना एक स्पेसिफिकेशन या कहीं एक लिस्ट बना के भेज देते हैं कि इस तरीके का इस यूज़ के लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए इस कैपेसिटी का। तो उसके अकॉर्डिंग सप्लायर क्या करते हैं इक्विपमेंट के डिज़ाइन को तैयार करते हैं और जो इक्विपमेंट तैयार होता है वो क्या है आपके जो यूज़र्स होते हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं साइज ऑफ द इक्विपमेंट इज़ डिसाइडेड बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल विच आर गोइंग टू बी हैंडल। तो इक्विपमेंट के साइज़ को डिसाइड किया जाता है कि मटेरियल का वॉल्यूम कितना आप
यूज़ करना चाह रहे हैं या कहें कितना मटेरियल का आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, तो उस पर इक्विपमेंट के साइज़ डिसाइड होगा। इन केस ऑफ साइज ऑफ द इक्विपमेंट द फॉलोइंग थिंग्स इज शुड बी कंसिडर। फिजिकल डायमीटर ऑफ द मशीनरी, मशीनरी का डायमीटर कितना रहेगा, मींस कितनी लेंथ रहेगी, कितनी हाइट रहेगी, कितनी ब्रेथ रहेगी। साइज ऑफ द रूम इन विच द मशीन इज गोइंग टू बी इंस्टॉल, किस एरिया में आप मशीन को लगाना चाह रहे हैं, ऑपरेट करना चाह रहे हैं, तो रूम के साइज़ के अकॉर्डिंग मशीनरी को सिलेक्ट करेंगे या कहें उसका डिज़ाइन प्रिपेयर करवाएंगे, ठीक। और वो उस एरिया में ईजिली ट्रांसपोर्ट हो पाएगा या नहीं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। होल्डिंग एंड आउटपुट कैपेसिटी ऑफ द इक्विपमेंट, होल्ड करने की और आउटपुट देने की कैपेसिटी कितनी है इक्विपमेंट की, ये भी ध्यान देना है। मिनिमम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल टू बी गोइंग टू हैंडल, तो कम से कम मटेरियल कितना हम यूज़ कर सकते हैं उस मशीन में और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कितना यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को भी देखेंगे हम किसी भी इक्विपमेंट को सिलेक्ट करते टाइम पे। तो साइज़ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्विपमेंट सिलेक्शन के लिए जब इक्विपमेंट परचेज करते हैं। नेक्स्ट वन है लोकेशन, किस लोकेशन पे आप इक्विपमेंट को लगाना चाह रहे हैं, ये भी आपके परचेज स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड किया जाता है, ठीक। तो फर्स्ट वन है यूटिलिटी सर्विस रिक्वायरमेंट, मीन्स किस चीज़ के यूज़ के लिए, किस सर्विस के लिए आप यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस लोकेशन पे उस इक्विपमेंट को लगाया जाएगा। पोटेंशियल डेंजरस टू कंटामिनेशन एंड मिक्सअप, कोई भी डेंजरस और कंटामिनेशन ना हो, मिक्सअप ना हो। मटेरियल हैंडलिंग एंड मूवमेंट, जो भी मटेरियल का हैंडलिंग हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसी लोकेशन पे ना हो जहाँ पे क्या है मटेरियल मिक्सअप होने के चांसेस हों। मूवमेंट फॉर प्रोसेसिंग एंड क्लीनिंग, ईज़िली ऐसी लोकेशन पे हो कि उसको ईज़िली क्लीन किया जाए, ईज़िली वहाँ पे प्रोसेस की जाए इक्विपमेंट में, ठीक है, ईज़िली क्लीन किया जाए, ईज़िली मेंटेन कर सकें इक्विपमेंट को। तो लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे सारे ऑपरेशंस आप कंडक्ट कर सकें। नेक्स्ट वन क्या है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, जो भी आप इक्विपमेंट जो बना होता है तो इक्विपमेंट के कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है इक्विपमेंट का मेंटेनेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें ईजी ऑफ क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड सराउंडिंग एरिया। तो जो भी इक्विपमेंट बना होता है या कहें जो कंस्ट्रक्शन होता है इक्विपमेंट का, ऐसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जिससे क्या है इक्विपमेंट ईजिली क्लीन हो सके, ईजी टू ऑपरेट ऑफ द इक्विपमेंट, ईजिली ऑपरेट कर सकें इक्विपमेंट को, ईजी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को ईजिली मेंटेन कर सकें। द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो जो मटेरियल आप इक्विपमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करेंगे वो भी मटेरियल क्या होना चाहिए, बेटर क्वालिटी का होना चाहिए। अब देख लेते हैं इक्विपमेंट मेंटेनेंस, जो इक्विपमेंट हमने परचेज कर लिया उसको मेंटेन कैसे रखेंगे। रिटन प्रोसीजर मस्ट बी एग्जिस्ट फॉर द क्लीनिंग ऑफ द इक्विपमेंट एंड देयर रेगुलर मेंटेनेंस, क्लीनिंग मस्ट बी डन एट द रेगुलर इंटरवल टू अवॉइड द एंट्री ऑफ द कंटामिनेंट्स। तो यहाँ पे क्या है, मेंटेनेंस, किसी भी इक्विपमेंट के मेंटेनेंस के लिए क्या है, एक तरीके से एक रिटन प्रोसीजर होता है, उस रिटन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमें इक्विपमेंट को मेंटेन रखना होता है या कहें उनको उसको मेंटेनेंस उसका बराबर रखना होता है, ठीक। तो मेंटेनेंस में आपकी क्लीनिंग आती है, तो क्लीनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हर एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे क्लीनिंग होती रहती है आपके इक्विपमेंट की। तो जो इक्विपमेंट की क्लीनिंग होती है वो डिपेंड करती है बैचेस पे। तो हर एक बैच के बाद या कहें डिफरेंट बैच के बाद क्या है आप इक्विपमेंट की क्लीनिंग होती है, जिससे क्या है कोई भी अगर क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस होंगे तो वो क्रॉस कंटामिनेशन को भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। फॉर इक्विपमेंट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग स्टेराइल प्रोडक्ट एडिशनल स्टेप्स टू बी नीडेड टेक टू sanitize and sterilize the equipment to maintain its स्टेराइल कंडीशन। तो जो भी स्टेराइल प्रोडक्ट के लिए इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं उन पे स्पेसिफिक या कहें एडिशनल ध्यान दिया जाता है उनके सैनिटाइजेशन और स्टेलाइजेशन पे, क्योंकि जो इक्विपमेंट स्टेलाइज प्रोडक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं वो मोस्ट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो उनका प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर स्टेलाइज होना चाहिए और स्टेराइल कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए उन इक्विपमेंट की। रेगुलर मेंटेनेंस मस्ट बी परफॉर्म फॉर ऑल द critical equipment to ensure there the malfunctions during a process run। तो रेगुलर मेंटेनेंस मस्ट है आपके इक्विपमेंट को की परफॉर्मेंस के लिए। ऑल द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू इक्विपमेंट मेंटेनेंस शैल बी केप्ट फॉर फर्दर यूज़। तो जितने भी मेंटेनेंस से रिकॉर्डेड या कहें मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड रहेंगे उन रिकॉर्ड को हम संभाल के रखते हैं, जिससे क्या है
उन रिकॉर्ड्स को हम दोबारा यूज़ कर सकें। रिटन प्रोसीजर शैल बी एस्टेब्लिश फॉर द फॉलोइंग ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट यूज फॉर द मैन्युफैक्चर एंड प्रोसीजर शैल बी इंक्लूडेड। तो जो रिटन प्रोसीजर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। फर्स्ट वन है मेंटेनेंस शेड्यूल। मेंटेनेंस शेड्यूल मीन्स कब कब आपको मेंटेनेंस देखना है या कहीं क्लीनिंग करना है, कैलिब्रेशन करना है, वैलिडेशन करना है, तो उसका मेंटेनेंस शेड्यूल उसमें इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट वन है असाइनमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कौन करेगा, कितने टाइम ड्यूरेशन पे होगा, इस चीज़ को भी वहाँ पे मेंशन किया जाता है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड प्रोसीजर्स यूज फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया गया है, कौन सा प्रोसीजर यूज़ किया गया है या कौन सा यूज़ करेंगे, ये चीज़ मेंशन होती है आपके रिटन प्रोसीजर में। प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, कैसे इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन इक्विपमेंट का कैसे करेंगे, यूज़ से पहले, मतलब किसी भी इक्विपमेंट को यूज़ करना है तो उससे पहले उसका इंस्पेक्शन किया जाता है कि वो प्रॉपर क्लीन है, प्रॉपर मेंटेन है, प्रॉपर कैलिब्रेटेड है, वैलिडेटेड है प्रॉपर इक्विपमेंट, तभी उस इक्विपमेंट पे दूसरे बैच को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं या कहें ये पॉइंट्स हैं जो कंसिडर किए जाते हैं आपके जब भी किसी इक्विपमेंट को परचेज़ करते हैं।